को साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में मिली 2-0 की करारी और शर्मनाक हार ने भारतीय क्रिकेट में ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है जिसे संभालने में अब खुद बीसीसीआई को सामने आना पड़ रहा है। 2 मैच 2 हार, दोनों एक तरफा। ऐसे दौर में सबसे बड़ा सवाल उठा, क्या गौतम गंभीर इस टीम को सही दिशा में ले जा रहे हैं? और क्या ये हार उनके कोचिंग करियर का सबसे मुश्किल दौर बन चुकी है? सोशल मीडिया पर लोग खुलकर पूछने लगे, क्या अब गंभीर की कुर्सी जाने वाली है? इन सवालों के बीच माहौल इतना गर्म हो गया कि कई रिपोर्ट्स ने दावा करना शुरू कर दिया कि बीसीसीआई गंभीर को हटाने के बारे में सोच रहा है, कुछ को हटाने के बारे में सोच रहा है। कुछ चैनल्स ने तो यहाँ तक कह दिया कि गंभीर की जगह टेस्ट फॉर्मेट में जल्द ही MS धोनी को कोच बनाया जा सकता है। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच जब आलोचना का शोर सबसे तेज था, तब अचानक बीसीसीआई का एक बड़ा बयान सामने आया। एक ऐसा बयान जिसने हवा का रुख बदल दिया और माहौल में शांति की लहर पैदा कर दी। उस सूत्र ने साफ कहा, हम अभी गौतम गंभीर को बदलने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। टीम एक बड़े दौर से गुजर रही है। उनका कॉन्ट्रैक्ट 2027 वर्ल्ड कप तक है। 2 मैच की हार के आधार पर कोच नहीं बदला जाता। बयान के सामने आने के साथ ही साफ हो गया कि गंभीर की कुर्सी न तो खतरे में है और न ही बीसीसीआई फिलहाल किसी भी तरह के बदलाव की योजना बना रहा है। लेकिन सवाल उठता है, ऐसी नौबत आई क्यों? भारत के घरेलू पिचों पर प्रदर्शन हमेशा दमदार रहा है, लेकिन इस बार न टीम के बल्लेबाज टिके न गेंदबाज। पहली टेस्ट में टॉप ऑर्डर बुरी तरह विफल रहा। दूसरी टेस्ट में मध्यक्रम ने हाथ खड़े कर दिए। गेंदबाजों में वो धार नहीं दिखी जिसके लिए भारतीय गेंदबाजी पूरे विश्व में जानी जाती है। रणनीतिक गलतियां बार बार दोहराई गईं। DRS के फैसले गलत निकले, फील्ड प्लेसमेंट में गलतियां हुई और सबसे बड़ी बात, मैच समझने और पलटने की क्षमता भारत के खेल में नजर नहीं आई। न सिर्फ गंभीर की कुर्सी सुरक्षित है, टीम और कोचिंग स्टाफ के साथ एक बड़ी मीटिंग करने की तैयारी में है। इस मीटिंग में बल्लेबाजी की कमजोरियां, गेंदबाजी में कम विकल्प, गलत रणनीतियों, टीम चयन की विश्लेषण होगी और साउथ अफ्रीका के खिलाफ गलत फैसलों पर खुलकर चर्चा होगी। एक बात साफ है, बीसीसीआई असफलता को हल्के में नहीं ले रहा, लेकिन नतीजा निकालने के लिए जल्दबाजी भी नहीं करना चाहता। बोर्ड अच्छी तरह जानता है कि एक स्थिर कोच ही टीम को उठाने में सफल होता है। बार बार कोच बदलने से टीम दिशा खो सकता है। हालांकि बीसीसीआई अब गंभीरता से MS धोनी को टीम इंडिया के अगले हेड कोच के रूप में देखने लगी है। साउथ अफ्रीका से करारी टेस्ट हार और टीम की लगातार गिरती परफॉर्मेंस ने बोर्ड को सोचने पर मजबूर कर दिया है। गौतम गंभीर के कोचिंग कार्यकाल पर सवालों के बीच धोनी का नाम तेजी से आगे बढ़ रहा है और अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि बोर्ड उनके शांत स्वभाव, रणनीतिक सोच और दबाव में फैसले लेने की क्षमता को टीम के लिए सबसे परफेक्ट मान रहा है। धोनी सिर्फ एक सफल कप्तान नहीं बल्कि आधुनिक क्रिकेट के सबसे बेहतरीन माइंड माने जाते हैं। 2007 टी वर्ल्ड कप, 2011 ODI वर्ल्ड कप और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट उनकी नेतृत्व क्षमता के उदाहरण हैं। IPL में भी CSK को 5 बार चैंपियन बनाकर उन्होंने साबित किया है कि बदलते दौर में उनकी रणनीतियां आज भी उतनी ही प्रभावी हैं। शायद यही कारण है कि बीसीसीआई चाहती है कि टीम इंडिया की नई पीढ़ी धोनी के मार्गदर्शन में आगे बढ़े। सूत्रों के अनुसार बोर्ड धोनी को केवल हेड कोच नहीं बल्कि मेंटर प्लस कोच जैसी हाइब्रिड भूमिका देना चाहता है, जहां वे खिलाड़ियों की मानसिक मजबूती, टैक्टिकल गेम प्लान और बड़े मैचों में नेचुरल इंस्टिंक्ट पर काम कर सकें। बीसीसीआई को भरोसा है कि धोनी आने वाले बड़े टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और TB's वर्ल्ड कप 2026 में भारत को नई दिशा दे सकते हैं। हालांकि धोनी ने अभी तक आधिकारिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, पर बोर्ड की उम्मीदें साफ दिख रही हैं। अगर धोनी हेड कोच बनते हैं तो भारतीय क्रिकेट में एक नई गोल्डन एरा की शुरुआत देखी जा सकती है। भारत के युवाओं के लिए इससे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं हो सकता कि टीम का मार्गदर्शन खुद कप्तान कूल कर रहे हों। अब बड़ा सवाल ये है, क्या गंभीर का दबाव खत्म हुआ? बिल्कुल नहीं। गंभीर को अब टीम को उठाना ही होगा। उन्हें भारत को दोबारा जीत की राह पर लाना ही होगा। उनके सामने कई चुनौतियां हैं। एक बात साफ है, बीसीसीआई असफलता को हल्के में नहीं ले रहा।